सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्या जरावर ऑफिशियल। तो गाइज, ये जो चैनल है ये मेरी गुड़िया के नाम से है और इस चैनल पे मैं अपनी गुड़िया की ही वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको भी छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइज, ये जो वीडियो है ये लास्ट ईयर 28 जनवरी 2024 की है और इस टाइम पे मेरी गुड़िया 3 महीने 3 दिन की हो गई थी। तो ये काफ़ी खेलती थी और खूब एक्टिविटी करती थी। तो इसके पापा का और मेरा मन ऐसा करता था कि बस हम पूरा दिन चीकू को ही बैठ के देखते रहें। बट ये गढ़चिरौली की वीडियो है तो वहाँ पर सिर्फ इसके पापा और मैं ही रहते थे और इसके चाचू भी चले गए थे। तो इसलिए इसके पापा ड्यूटी करते थे, तो उस टाइम पे इसके पापा की ज़्यादा ड्यूटी आ रही थी। क्योंकि फोर्स में ऐसा ही होता है कि किस टाइम पे आपकी ज़्यादा ड्यूटी आने लगे, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अभी इसके पापा हेडक्वार्टर पे चल रहे हैं, क्योंकि हमें फैमिली परमिशन मिली हुई है तो वो वहीं पे रह रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा ही होता है, किसी भी टाइम बुला लेते हैं और किसी भी टाइम ड्यूटी लगा देते हैं। तो इसलिए मुझे घर का काम भी होता था और चीकू को भी रखना होता था, और ऊपर से मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी तो घर का काम भी मैं काफ़ी आराम से करती थी। तो काफ़ी टाइम लग जाता था मुझे काम ख़त्म करने में। तो लेकिन जितना भी मुझे टाइम मिलता था, क्योंकि मैं घर का काम जब ही करती थी जब इसके पापा आते थे, नहीं तो बस मैं चीकू के साथ ही रहती थी। क्योंकि इतने छोटे बच्चे को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, तो कोई ना कोई बच्चे के पास होना चाहिए। बच्चे को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो वैसे तो इस टाइम पे चीकू गोद के लिए ज़्यादा नहीं बोलती थी, क्योंकि जब ये छोटी थी ना तो ये हमेशा ऐसे ही करती थी कि मुझे गोद में उठाओ, नीचे नहीं लेटती थी ये। तो पूरी पूरी रात में इसको ऐसे ही लेके बैठती थी। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी ये बिस्तर पे लेट के ही खेलती है और गोद में नहीं रहती है ज़्यादा। क्योंकि जब से इसने अपने हाथ पैर चलाने सीखे हैं तो इसको ज़्यादा खुला स्पेस चाहिए, तो इसलिए बिस्तर पे ही रहती है। तो इसलिए बस जब ये खेलती थी तो ऐसा मन करता था कि बस इसको देखते ही रहें देखते ही रहें। तो इसलिए जो ज़्यादा ज़रूरी काम होते थे वो मैं इसके सोने पे करती थी, जब ये सो जाती थी। बाकी काम मैं तब करती थी जब इसके पापा आ जाते थे। तो बस ऐसे ही निकला, लेकिन काफ़ी अच्छा टाइम था उस टाइम का और काफ़ी मस्ती करते थे हम। और जब इसके पापा होते थे तो अपने पापा के साथ तो ये बहुत ज़्यादा खेलती थी। हाँ, मेरे साथ भी खेलती थी बट अपने पापा के साथ ज़्यादा खेलती थी ये। तो ऐसे ही खेलती थी चीकू, ज़ोर ज़ोर से किल्लियाँ मार मार के। तो बहुत तेज तेज चिल्लाती थी ये जब खेलती थी। और इसके पापा जब भी होते थे तो अपने पापा को देख देख कर तो ज़्यादा ही करती थी ये। तो अभी 25 जुलाई 2025 को ये पौने 2 साल की हो जाएगी। तो अभी भी ये ऐसे ही करती है अपने पापा का। और जबकि इसके पापा को 2 महीने हो गए हैं ड्यूटी गए हुए, क्योंकि इसके पापा का ट्रांसफ़र आ गया था तो वो कश्मीर चले गए हैं और हम यहाँ घर पे रह रहे हैं। तो अभी भी जब इसको अपने पापा का फ़ोटो दिख जाता है या वीडियो दिख जाती है तो बस पूरा दिन ऐसे ही करती रहती है, पापा पापा। और जैसे ही मैं वीडियो कॉल कराऊंगी तो जब तक इसका मन नहीं होगा तो तब तक फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। और अगर इसके पापा डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो बाद में इसका रोना स्टार्ट हो जाता है। तो रहती मेरे पास है बट अभी भी पापा की ही दीवानी है। तो लड़कियों का ज़्यादातर अट्रैक्शन अपने पापा की साइड ही होता है। और क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरा भी अपने पापा के साथ ही था। क्योंकि बोलते हैं कि लड़कियों का जो पहला हीरो होता है वो उसके पापा होते हैं। तो मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि जो मेरी लाइफ के हीरो थे वो मेरे पापा ही थे। भले ही मतलब जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, ब्रेन हैमरेज हुआ था पापा को। तो पापा की जो कमी होती है वो मैं फील करती हूँ काफ़ी। तो इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि चीकू मतलब अपने पापा के साथ ही रहे हमेशा। और मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र भी इसके पापा और इसको ही लग जाए। तो वैसे तो छोटे बच्चे के लिए मम्मी पापा दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए भगवान से मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि भगवान जी कभी भी किसी छोटे बच्चे से उसके मम्मी पापा मत छीनना।
क्योंकि माँ बाप के जितना प्यार और केयर कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में। क्योंकि बच्चे चाहे बड़े भी हो जाएं बट मम्मी पापा का जो प्यार होता है वो ऐसे ही रहता है बच्चे के लिए जैसा कि वो उसे बचपन में करते हैं। बट ये है कि बचपन में बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसीलिए भगवान से यही दुआ है कि भगवान जी सबके मम्मी पापा को सलामत रखें। तो गाइज़ अभी अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। तो जब मैं चीकू को गढ़चिरौली लेकर गई थी तो ये काफ़ी क्यूट हो गई थी और मोटी भी हो गई थी ये। हाँ, वैसे तो जब ये हुई थी तो काफ़ी सुंदर थी और एकदम सफ़ेद कलर था इसका। बट सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी मेरी, तो मैं तो पूरा दिन अपने रूम में रहती थी और इसके पापा इसको छत पे रखते थे और ऊपर से इसको नारियल तेल से मालिश करते थे और पूरा दिन इसको धूप में रखते थे। तो उसके बाद इसका कलर एकदम काला हो गया था, तो सब बोलते थे कि तुमने इसको घर ले जाकर क्या किया, इसके साथ इतनी काली कर दी। तो बहुत काली हो गई थी ये। हाँ, गढ़चिरौली जाकर यही फ़ायदा हुआ था मुझे, इसका कलर भी चेंज हो गया था और ये थोड़ा हेल्दी भी हो गई थी, तो काफ़ी क्यूट लगने लगी थी उस टाइम पे ये। तो डिलीवरी के बाद मेरा भी पूरा फेस ख़राब हो गया था, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। वैसे तो प्रेगनेंसी के 7 मंथ में ही मुझे झाइयाँ हो गई थी, बट डिलीवरी के बाद ये पूरे फेस पे फैल गई थी और उस टाइम पे मेरे बाल भी काफ़ी झड़ रहे थे क्योंकि काफ़ी लंबे बाल थे मेरे। बट बाल तो मैंने कटवा दिए थे, बट फेस का तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, तो काफ़ी अजीब लगता था खुद को देखकर। बट जब हम बच्चे को देखते हैं तो इन चीज़ों की तरफ फिर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि जब से चीकू हुई है मेरी लाइफ का जो अकेलापन था वो एकदम से ख़त्म हो गया है। और चीकू के होने से पहले जब मैं इसके पापा के साथ रहती थी तो रात में जैसे इसके पापा की ड्यूटी आ जाती थी तो काफ़ी अकेलापन फील होता था और डर भी लगता था मुझे, क्योंकि गढ़चिरौली का जो एरिया है वो हाई अलर्ट एरिया है, पूरा नक्सलवादी है। अगर आप यूट्यूब पे निकाल के देखोगे तो उधर की सारी वीडियो ऐसे ही आएंगी। तो अकेले में सोने का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो जब तक इसके पापा ड्यूटी रहते थे तब तक मैं जागती रहती थी अकेले में ही, तो काफ़ी अजीब लगता था उस टाइम पे। बट अभी ऐसा नहीं है, जब से चीकू हुई है तब से इसके पापा जैसे ही रात में ड्यूटी जाते हैं तो हम दोनों खूब मस्ती करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इसके पापा का ऐसे ही चल रहा था, 2 घंटे रेस्ट और 2 घंटे ड्यूटी, और उसी बीच में इसके पापा को अपनी नींद भी पूरी करनी होती थी। तो इसलिए मैं रात को इसके पापा को ज़्यादा प्रेशर नहीं करती थी चीकू को रखने के लिए, तो मैं खुद ही रखती थी चीकू को। तो चीकू जब छोटी थी तो रात में इसको काफ़ी कम नींद आती थी और 12-1 बजे से पहले तो ये कभी सोती ही नहीं थी। बट मेरे लिए तो ये एक बेनिफिट था, क्योंकि रात में जब इसके पापा ड्यूटी चले जाते थे तो मेरे साथ साथ में ये भी जगती थी और चीकू के साथ मस्ती करते हुए टाइम का पता भी नहीं चलता था कि 2 घंटे कैसे निकल गए। तो बस ऐसे ही मस्ती करते रहते थे हम जब तक इसके पापा आते थे। तो गाइज़ वीडियो बस इतना ही था, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।